नमस्कार किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि गेहूं की फसल हमारी 21 से 25 दिन की हो जाती है तो मैं पहला पानी लगा देता हूं। लेकिन किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको दो ऐसी हम जानकारी देंगे जो आप सिंचाई करने से पहले ज़रूर कर लें। किसान भाइयों, अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, आपकी पहली सिंचाई आपके मिट्टी पर डिपेंड होती है। किसान भाइयों, किस तरह की आपके खेत की मिट्टी है। अगर सामान्य मिट्टी है किसान भाइयों, तो आपको 20 से 21 दिन में सिंचाई कर देना चाहिए, क्योंकि वो हल्की मिट्टी होती है किसान भाइयों, उसमें नमी की क्षमता बहुत कम दिनों तक रहती है। अगर आपकी भारी मिट्टी है किसान भाइयों, तो 20 से 25 दिन पर 28 दिन पर भी आप सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि किसान भाइयों इसमें नमी की ज़्यादा दिनों तक क्षमता रहती है। अपने खेत में नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। अब किसान भाइयों, कुछ खेत आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको गेहूं के बुआई के बाद 17 से 18 ही दिन में सिंचाई करनी पड़ेगी। क्योंकि किसान भाइयों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 21 ही दिन में सिंचाई करें, 25 ही दिन में सिंचाई करें। वो तो आपके खेत पर डिपेंड है। जब आपके गेहूं की फसल में नीचे जड़ों का तेज़ी से विकास होने लगे, अपने खेत में जाइए, पौधे को उखाड़िए, वहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा आपकी जड़ों में विकास होना शुरू होगा। उस समय आपको गेहूं की पहली सिंचाई ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि इस किसान भाइयों ये समय बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम लेट सिंचाई करेंगे तो हमारे जड़ों का विकास होना बंद हो जाएगा, हमारे पौधे में कलनों का विकास होना बंद हो जाएगा, हमारा पौधा कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सिंचाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको सही समय पर इसकी सिंचाई करना है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे पहली सिंचाई के बाद आपको यूरिया की मात्रा जो लेनी है किसान भाइयों, हमें लगभग 60 से 70% हमको जो खाद की मात्रा यूरिया की लेनी है, और बाकी जो हमारी यूरिया की मात्रा है वो दूसरी सिंचाई में करेंगे। तो किसान भाइयों, इस समय जो आपको, अगर किसान भाइयों इसके साथ में कुछ डालना चाहते हैं, किसी कारण आपने पोटास का इस्तेमाल बुआई में नहीं कर पाया है, तो पोटास का इस्तेमाल इसके साथ कर लीजिए। अगर डीएपी का आपने इस्तेमाल नहीं कर पाया है तो डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका फ़ायदा बुआई के समय खाद देता है, वो फ़ायदा आपको पहली सिंचाई के बाद डालने पर भी पूरा आपको फसल में फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर किसान भाइयों आपने पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पोटास का इस्तेमाल करने से किसान भाइयों हमारे जड़ों में बहुत ही तेज़ी से विकास होता है, कल्लों में बहुत ही ज़्यादा टर्निंग होती है और हमारा तना मजबूत होता है, जिससे कि हमारी फसल शुरू से अंत तक बहुत ही मजबूत और दानों का भराव सही तरीके से होता। इसीलिए आपको पोटास को ज़रूर अपने खेत में डालना है। तो ये खाद मिलाकर आपको पहली सिंचाई में करना है, डाल देना है। तो दूसरी सिंचाई किसान भाइयों आपको कब करना है, 40 से 45 दिन की जब फसल हमारी हो जाती है, उस समय हमारी फसल में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों, उस समय आपको जो हमारी 30% खाद की यूरिया की मात्रा बची हुई है उसको इस्तेमाल करना है। और उसके साथ में अगर आपने जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं किया है तो उस समय आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। दूसरी सिंचाई पर आपको जिंक सल्फेट को इस्तेमाल करना है, पहली सिंचाई पर आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि किसान भाई इसको इस्तेमाल करने से जो हमारे पौधे में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होता है और कल्लों की संख्या बहुत तेज़ी से निकलती है, और हमारी जो बालियां हैं वो लंबी होंगी, दानों का भराव सही तरीके से होगा और हमारी फसल मजबूत होगी, जिससे कि हमारी फसल गिरेगी नहीं और आगे जो हमारी गर्मी सहनशील की क्षमता अधिक होती है। और किसान भाइयों, इसको डालने से ये फ़ायदा होता है, हमारी फसल में जो रोग छोटे छोटे लगते हैं वो आपके फसल को बचाने में बहुत ही कामयाब करेगा। तो आपको दूसरी सिंचाई में यूरिया और जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर देना चाहिए। और किसान भाइयों, ज़्यादा पैदावार आपको मिलेगी और ज़्यादा ही आप लोग समय पर, किसान भाइयों ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आपको सही समय पर सिंचाई और सही समय पर खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अगली साल से इस वर्ष
अधिक पैदावार ज़रूर मिलेगी। किसान भैया वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें।